हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक पाठक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6th जोग्राफ़ी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। शुरू करते हैं। जो जोग्राफ़ी का फर्स्ट चैप्टर है उसका टाइटल क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम पार्ट है जिसमें सारे प्लैनेट्स रहते हैं। अर्थ उन्हीं में से एक पार्ट है। कितने प्लैनेट्स हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो था, उसको 2008 में हटा दिया गया क्योंकि वो अपने पाथ से इधर उधर चला जाता था, तो प्लूटो को हटा दिया गया। फिर इसके बाद 8 प्लैनेट्स बचे। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला अर्थ इन द सोलर सिस्टम। शुरू करते हैं। इसमें जो एक फुल मून होता है, फुल मून नाइट को पूर्णिमा भी बोलते हैं, और एक न्यू मून होता है जिसको अमावस्या बोलते हैं। फुल मून नाइट आपने देखा होगा कि घर में बोलते हैं पूर्णिमा की रात है, तो उसको फुल मून बोला जाता है, और न्यू मून बोला जाता है अमावस्या की रात को। तो और सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? मून, सन और ऑब्जेक्ट्स जो कि रात को चमकते हैं, जैसे तारे हो गए, मून भी चमकता है, सन भी चमकता है, इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। स्टार्स किसको बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं जो गैसेस की बनी होती हैं और उनकी अपनी हीट और लाइट होती है, और जो वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करते हैं। जैसे कि स्टार्स को हम देखते हैं, वो उनके पास अपनी हीट भी है और लाइट भी, और वो इमिट भी करते हैं रात को, तो हमें इसलिए चमकते हैं। और सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आफ्टर दैट क्या है? कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जैसे 3-4 स्टार आ गए, बहुत सारे स्टार्स आ गए और उन्होंने एक पैटर्न बना लिया, कोई भी पैटर्न, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, तो उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। उर्सा मेजर या बिग वियर, ऐसा ही एक कॉन्स्टलेशन है। और एक कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि है, ऋषि सेजिस, ये 7 तारों का समूह है। तो ये उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन हो गया। फिर पोल स्टार क्या होता है? पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, उसे पोल स्टार बोलते हैं। फिर प्लैनेट्स तो अभी मैंने आपको बता दिया, प्लैनेट्स 8 होते हैं, 8 प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जो मून के चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट्स मून का चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, सैटेलाइट्स मून का चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट्स मून का चक्कर नहीं लगाते भैया। मून की एक सैटेलाइट है, अर्थ की एक सैटेलाइट है मून। अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है? मून। मून अर्थ का चक्कर लगाती है, तो मून एक सैटेलाइट हो गई जो कि अर्थ की सैटेलाइट है। ऐसे ही मरकरी, वीनस वगैरह भी होती हैं। ये आप टेबल देख सकते हैं। मरकरी को एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय लगता है, और सन का 4 ओर घूमने में, और अपने एक्सिस पर 59 डेज़ का उसको समय लगता है। अर्थ को एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है, मतलब 1 साल। और एक स्पिन अपने एक्सिस पर करने पे 1 डे। नंबर ऑफ मून इसके 1 है। सबसे ज़्यादा मून किसके हैं? सबसे ज़्यादा मून किसके हैं? जुपिटर, 53 हैं। तो ये सब आप टेबल पढ़ लेंगे, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। फिर आफ्टर दैट कौन सा आता है? सन है। सन तो मैंने आपको बता दिया, 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है, और ये बहुत सारी सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम पर है, इसके चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं। फिर प्लैनेट्स, इसको याद कैसे करेंगे? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इसे ऐसे आप याद रखो। माई से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑर्बिट्स किसको बोलते हैं? जिस पे फिक्स्ड पाथ होता है, जिस पे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, उसे ऑर्बिट्स बोलते हैं। और ये इलोंगेटेड पाथ होते हैं, मतलब इलिप्टिकल, जैसे इलोंगेटेड अंडा आपने देखा है, उसी टाइप की। वीनस को अर्थ ट्विन बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी ऑब्जेक्टिव में आएगा। वीनस को अर्थ ट्विन बोला जाता है। ये प्लूटो के बारे में आप पढ़ लेंगे, 2006 में इसको हटा दिया गया था। अर्थ को जियोआइड बोलते हैं। जियोआइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है
और इसे आप याद कैसे रखेंगे, प्लैनेट्स का साइज़ एक ट्रिक है। मरकरी मेट वीनस एवरी नाइट अंटिल सैटर्न जम्प्ड। मरकरी मेट वीनस एवरी नाइट अंटिल सैटर्न जम्प्ड। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मरकरी मेट मार्स वीनस इवरिस अर्थ नाइट्स नेपच्यून अंटिल यूरेनस सैटर्न अंटिल सैटर्न जम्प्ड। तो ये इंक्रीजिंग शेप में है प्लैनेट्स। तो अर्थ देखो 5th नंबर पे आ रहा है उधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर तरफ से। फिर अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इस पर 2/3 सरफेस जो है ये पानी से भरा हुआ है। मून होती है, मून अर्थ की सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। 384,000 किलोमीटर अर्थ से दूरी पर है। ये एक चक्कर अर्थ का 27 दिन में पूरा करती है और ये 27 दिन 13 दिन लगते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। तभी हमें एक तरफ की मून जो पूर्णिमा दिखती है और अमावस्या दिखती है, तो हमें अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिख जाते हैं। फिर एस्टेरॉइड्स होते हैं जो प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स जो जुपिटर और मार्स के बीच में घूमते हैं। ये भी सन का चक्कर लगाते हैं लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स। मेटेराइट्स होते हैं कुछ स्मॉल पीसेस और रॉक्स होते हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं। और गैलेक्सी क्या होता है, ये सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, इसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और इन्हीं गैलेक्सी से यूनिवर्स बनता है। आकाशगंगा एक गैलेक्सी है जैसे होगी। फिर एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, ठीक, द प्लैनेट अर्थ ट्विन, मैंने अभी आपको बताया। कौन सा बताया था, वीनस बताया था अर्थ ट्विन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, मरकरी वीनस अर्थ हो गया थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलोंगेटेड पाथ। पोल स्टार मैंने बताया नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एस्टेरॉइड्स किसके बीच में पाए जाते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। आ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन। ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। ह्यूज सिस्टम्स ऑफ स्टार, ये पढ़ा ना अभी हमने, ह्यूज सिस्टम्स ऑफ स्टार, ये ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। फिर क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ, मरकरी, मरकरी सबसे पास में। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, मरकरी वीनस अर्थ हो गया। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर आउंस लाइट एंड हीट, प्लैनेट्स के बाद अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो सन से लेते हैं। तो ये एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसको आप रिवाइज़ करिए एक बार। आप NCERTs पढ़ लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आप तब तक इसको रिवाइज़ करिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए। तब तक के लिए बाय।